CIA Black Vault break-in. We have to deal with him. एलेक बाल्डविन ने मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज में CIA डायरेक्टर एलान हनली का रोल प्ले किया था। उनकी एंट्री हुई थी मिशन इम्पॉसिबल रॉग नेशन, जो 2015 में आई थी। शुरुआत में हनली एक अपोजिंग अथॉरिटी फिगर थे IMF इम्पॉसिबल मिशन फोर्स के काम करने के तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम जताई थी। उनका कैरेक्टर इनिशियली काफ़ी टफ और पॉलिटिकल था, जो IMF यानी इम्पॉसिबल मिशन फोर्स को डिसबैंड करवाना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, हनली को समझ आता है कि इथान हंट और उसकी टीम का काम कितना क्रूशियल है। मूवी के एंड तक उनका पर्सपेक्टिव बदल जाता है और वो मिशन यानी कि इम्पॉसिबल मिशन फोर्स IMF को ऑफिशियली रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद उन्हें IMF का सेक्रेटरी बना दिया जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप बॉस। फॉल आउट में एलेक बाल्डविन का कैरेक्टर IMF सेक्रेटरी के रोल में दिखाया गया था। इस बार वो इथान हंट के साथ अलाइंड है और उनकी लीडरशिप IMF टीम के साथ कोऑर्डिनेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। उनका कैरेक्टर इस मूवी में ज़्यादा मैच्योर और लॉयल दिखाया गया है, जिसमें वो इथान हंट पर पूरा ट्रस्ट करते। लेकिन मूवी के क्लाइमैक्स के करीब एक इमोशनल मोमेंट आता है। एलान हनली किल्ड ऑफ हो जाते हैं। उनकी डेथ होती है एक कन्फ्रंटेशन के दौरान, जब वो सोलोमन लेन के टेररिस्ट ग्रुप के एक एजेंट के साथ फाइट करते हैं। हनली इथान को बचाते हुए स्टैब्ड हो जाते हैं और कुछ देर बाद उनकी मौत हो जाती है। ये मोमेंट फ्रेंचाइज में काफ़ी इमोशनल और सिंबॉलिक था, क्योंकि हनली ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की IMF और इथान के लिए, जो दिखाता है कि वो कितने लॉयल और कमिटेड लीडर बन गए थे। डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ने बाद में बताया कि एलेक बाल्डविन का कैरेक्टर एलान हनली डेड रेकनिंग 2023 में वापस आने वाला था, एक फ्लैशबैक के जरिए। एक्चुअली उनका प्लान था कि मूवी का ओपनिंग सीन ही एक फ्लैशबैक हो, जिसमें एलेक बाल्डविन का एक की मोमेंट दिखाया जाए। ये सीन पूरी मूवी का टोन सेट करता और ऑडियंस को पास्ट इवेंट से कनेक्ट करवाता। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल और क्रिएटिव डिसीजंस की वजह से वो सीन फाइनल कट में इंक्लूड नहीं किया गया। मैकक्वेरी ने ये भी कहा कि उनका आइडिया हनली के कैरेक्टर को एक ट्रिब्यूट देने का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। एलेक बाल्डविन ने अपनी शॉर्ट स्क्रीन टाइम के बावजूद काफ़ी इम्पैक्टफुल और परफॉर्मेंस दिया। उनका ऑथोरेटिव प्रेजेंस, शार्प डायलॉग्स और इथान हंट के साथ इवॉल्विंग रिलेशनशिप ने उनके कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाया। उनकी डेथ एक मीनिंगफुल सैक्रिफाइस थी, जिसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेट से IMF के लॉयल सोल्जर तक का सफ़र तय किया और वो मोमेंट फैंस के लिए इमोशनली स्ट्रॉन्ग था। लोगों को लगता है कि उनका कैरेक्टर और एक्सप्लोर किया जा सकता था और इसलिए फ्लैशबैक सीन का आइडिया फैंस के लिए काफ़ी एक्साइटिंग था। शायद फ्यूचर में अगर फ्रेंचाइज प्रीक्वल या ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन एक्सप्लोर करती है तो एलेक बाल्डविन का कमबैक पॉसिबल हो सकता है। तो एलेक बाल्डविन का कैरेक्टर एलान हनली एक ब्यूरोक्रेटिक एंटागोनिस्ट से IMF के ट्रस्टेड लीडर में कन्वर्ट हुआ। उन्होंने फॉल आउट में हीरोइक डेथ ली, लेकिन उनका इम्पैक्ट और प्रेजेंस फैंस के दिल में आज भी मौजूद है। डायरेक्टर मैकक्वेरी ने उनको डेड रिकनिंग में ट्रिब्यूट देने का प्लान बनाया था थ्रू अ फ्लैशबैक सीन, लेकिन वो प्लान फाइनल मूवी में नहीं दिखाया गया। एलेक बाल्डविन का रोल छोटा था, लेकिन उन्होंने एक पावरफुल और रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर छोड़ा, जो मिशन इम्पॉसिबल की लेगेसी का पार्ट बन चुका है।